ठीक। क्या क्या नाम बताए अपना, क्या क्या नाम बताए? बैठे रहिए, क्या नाम बताए? कहाँ से हो और कौन सा कॉलेज में लिए हो एडमिशन? कॉलेज कौन सा है? डीपी वाले हो। आप कौन सा, कहाँ से? शक्ति से। कौन सा कॉलेज लिए हो एडमिशन? साइंस वाले, सेमेस्टर वाले हो। तो वहाँ तो इंग्लिश मीडियम कॉलेज बना रहे हैं उसको, इंग्लिश मीडियम बना रहे हैं ना कॉलेज को, तो अभी फिक्स नहीं है। आपका बताए कौन सा कॉलेज बताए? कॉलेज डीपी वाला बताए। ठीक है चलो। तो देखिए, आज आप लोगों की पहली कक्षा है, ठीक है ना? तो आज अपन सिलेबस के बारे में ही थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वो फैन को बंद करो, तो बहुत आवाज़ आ रहा है। हाँ वो नहीं, उसको बंद करो। हाँ, तो आज थोड़ा सिलेबस का ही चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना? आप लोग का कितना कितना परसेंट है 12वीं में? आपका कितना परसेंट है 12वीं में? 90 है। ऑफलाइन दिए थे ना पेपर? तो 11वीं वाली कोचिंग कहीं कर रहे थे मैथ? 12वीं की हो आप? तो कोचिंग किए थे 12वीं के? मैथ्स में कितना नंबर पाए हो आप? आपका कितना है? कहाँ से मतलब कोचिंग किए थे 11वीं 12वीं? आप लोग हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो? सब हिंदी मीडियम वाले हो ना? ठीक। हिंदी इंग्लिश में मैथ्स में कोई इशू नहीं जाता है, ठीक है ना? मैथ्स में हिंदी इंग्लिश नाम का कोई चीज़ नहीं रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री लैंग्वेज वाले पेपर में हिंदी इंग्लिश का दिक्कत जाता है, ठीक है ना? आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करते रहेंगे ना, थोड़ा सा ईयरफोन लगा के रखिए। ईयरफोन, ठीक। तो देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर की आपकी पहली कक्षा है, ठीक है ना? मेरा नाम पता है आप लोगों को ना? क्या नाम है मेरा? ठीक है। कितने साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ पता है? कौन बताया मेरे कोचिंग के बारे में आप लोगों को? यूट्यूब में देखे थे? तो यूट्यूब में अपने मन से सर्च किए थे क्योंकि भैया दीदी लोग बताए थे? अच्छा, यूट्यूब। आप कहाँ से? आप? अच्छा, आप ही हैं क्या स्कूल में पढ़ाती हैं जो? अच्छा, बीच में आए थे ऑफिस में आप लोग? क्या क्या? रूम पार्टनर। कौन से ईयर में है आपका रूम पार्टनर? फाइनल में है, ठीक। देखिए मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, ठीक है ना? 2013 में मैं कोचिंग स्टार्ट किया था, बीएससी का ही, ठीक। वैसे ज़्यादा उम्र का नहीं दिखता हूँ ना 2013 में कोचिंग चालू किए थे और अभी क्या लग गया है 2022। कितने साल का एक्सपीरियंस है बताइए, गणित वाले छात्र हो, ठीक। फिर हम खुद बीएससी में सी किए, ठीक है ना? तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे आप लोग कि आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं छूना है, समझ गए ना? वो काम मत करना कि जैसे 11वीं 12वीं पढ़ते थे तो पूरा बुक का क्वेश्चन बना रहे हैं, वो काम नहीं करना है, ठीक? नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, सीधा बता रहा हूँ। कॉलेज का पढ़ाई और स्कूल का पढ़ाई में बहुत अंतर रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर है। अंतर बहुत सारी चीज़ों का है। जैसे 11वीं 12वीं का जब पेपर आप लोग देते हो तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है? 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन मिक्स रहता है। ये फिक्स नहीं रहता है कि कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चन आएगा, फिक्स नहीं रहता है ना कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन एक ही ठो आ जाए, या 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ फिक्स नहीं रहता है। लेकिन यहाँ बीएससी का कहानी बिल्कुल अलग है, समझ गए? यहाँ बिल्कुल कहानी अलग है। यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर का जैसे आप दे रहे हो तो बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 बुक है। कितना बुक? 3 बुक, ठीक है ना? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आज आपका क्लास में मैं पढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन ही दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जितना सिलेबस पढ़ना, कोर्स को ख़त्म करना इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि बीएससी सिलेबस में एक्चुअली है क्या, हमको पास कैसे होना है, नंबर अच्छा कैसे स्कोर करना है और उसके साथ कैसे बेसिक आपका मजबूत करना है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 बुक होता है, फर्स्ट ईयर में भी 3 बुक, सेकेंड ईयर में भी 3 बुक और फाइनल में भी 3 बुक ही रहता है। पूरा बीएससी वैसे ही चलता है, जैसे फर्स्ट ईयर चल रहा है वैसे सेकेंड ईयर फाइनल चलना है। तो फर्स्ट ईयर का जैसे 3 बुक है, 3 बुक में बुक का नाम मैं बता देता हूँ। एक बुक का नाम है हिंदी में कलन, इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस, ठीक है। एक बुक का नाम है त्रिकोणमिति, मैं पूरा बुक का नाम नहीं बता रहा हूँ, जिस नाम से इनको पुकारा जाता है वही नाम बस बता रहा हूँ। त्रिकोणमिति, इंग्लिश में जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और एक है वेक्टर वाला बुक यानी सदिश। 3 बुक होता है, ठीक। ये भी 50 नंबर का आता है, इसमें से भी 50 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें भी 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। तीनों पेपर एक दिन नहीं बल्कि तीनों पेपर अलग अलग ही होता है, तीनों पेपर अलग अलग दिन होता है। एक दिन बुलाएगा फर्स्ट पेपर के लिए, एक दिन बुलाएगा सेकंड पेपर के लिए, एक दिन बुलाएगा थर्ड पेपर के लिए। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, कुछ लोग बच्चे आगे जाके यूपी बिहार से भी जुड़ते हैं, तो इस चीज़ को देखेंगे आप लोग वीडियो को आगे जाके कि आप लोग का बुक का नाम आगे पीछे हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से। छत्तीसगढ़ में अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से हो सकता है, इसको पहला बुक बोले, इसको दूसरा बुक बोले, लेकिन 3 बुक यही होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसे अपन 11वीं 12वीं क्लास जब 11वीं 12वीं पढ़ते हैं तो जो जितने चैप्टर होते हैं, जैसे पिछले साल कितना चैप्टर थे 12वीं क्लास में, टोटल 16 चैप्टर था। तो 16 चैप्टर में कंफर्म नहीं होता है कि एक्चुअली कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन एग्जैक्ट उठाएगा, नहीं पता होता है ना, है ना। अच्छा, ठीक, लेकिन मिक्स रहता है क्वेश्चन, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ फिक्स रहता है, जैसे पहला पेपर है कलन, उसमें से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का पेपर ही होता है, सेपरेट है 50 और ये कितना होता है 50, ठीक। अब होता क्या है, पहला जैसे कलन बुक है, इस बुक में 5 यूनिट मिलेगा आपको देखने को, कितना यूनिट, 5 यूनिट। इसमें भी कितना मिलेगा आपको देखने को, 5 यूनिट है, और इसमें भी कितना मिलेगा, 5 यूनिट, समझ गए। और फिक्स रहता है कि हर यूनिट से 10 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, हर यूनिट से कितना आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 5 यूनिट के हिसाब से हर यूनिट में 10-10 नंबर का क्वेश्चन हुआ, टोटल कितना हो गया, 50 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक। वैसे यहाँ भी 50 नंबर का, यहाँ भी 50 नंबर का, तो टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका होना होता है। कितने नंबर का, 150 का, ठीक। अब 150 में कई बच्चे ऐसे रहते हैं फर्स्ट ईयर में, इसलिए आज पहला क्लास आपको बताना जरूरी समझूंगा। कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली में कितने में पास होते हैं। कई बच्चों को ये गलत फहमी रहता है कि हमको तीनों में अलग अलग पास होना है, ऐसा नहीं है। 3 पेपर होता जरूर है, लेकिन तीनों में अलग अलग पास नहीं होना है, बल्कि तीनों मिला के कितना नंबर का पेपर मैं बताया आपको, 150 नंबर का बताया, तो 150 में सब मिला के कितना लाना होता है, 50। अगर तीनों मिला के 50 ले आए तो पास हो जाओगे। लग तो रहा होगा मजाक, 150 में हमको 50 लाना है, तो इसीलिए आएंगे, 11वीं 12वीं कमाल का क्या है। लेकिन 50% बच्चे फेल हो जाते हैं बीएससी मैथ्स में। 50 नंबर भी लाना बहुत बड़ी बात होता है। जो बच्चे लोग 11वीं 12वीं क्लास में 95, 96, 98% से पास हुए रहते हैं, वो मैथ्स में सप्ली हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। 50 नंबर लाना भी जान निकाल देता है। ये बीएससी है। अच्छे अच्छे लोग, धुरंधर लोग, कई लोगों को हम देखें करियर में 3 साल के बीएससी को 5 साल और 7 साल में तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो तीनों मिला कितना लाना है, 50। मान लीजिए आप पहला पेपर दिए, अब पहला पेपर में आपका 0 नंबर आया, कितना नंबर, मतलब एक भी नंबर नहीं पाए। दूसरा पेपर में कितना नंबर पाए, 0, एक भी नंबर नहीं पाए, समझ गए। अब कहीं तीसरा पेपर में कितना नंबर पा गए, तो तीनों मिला के कितना हुआ, 0 + 0 + 0 कितना हो गया, 50, तो भी पास माने जाओगे।
ऐसा नहीं होता है कि तीनों में अलग अलग पास होना है, बिल्कुल नहीं। तीनों मिला के आपका टोटल नंबर देखा जाएगा, तीनों मिला के अगर आप 50 ले आए तो आप पास, भली पहला दूसरा पेपर में 0 क्यों ना पाए हो। समझ में आ गया? तो ये आपको पहले बात पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये तो चलो कम से कम पता चलेगा कितने कितने नंबर का एग्जाम होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि पहला, जैसे एक पेपर कलन है, इसमें कितना यूनिट में बोला, 5 यूनिट। हर यूनिट से कितना क्वेश्चन आना है, 10 नंबर का फिक्स रहता है। तो दिखाइए इधर, जैसे आप पेपर देने जाओगे तो क्वेश्चन पेपर कैसे रहता है उसको देखिए, ठीक है। तो उसको उठा के इधर रख लो ना जी, कैसे दिख रहा है देखो कैमरे में, तो नीचे करो, जमाओ उसको। तो देखिए, जैसे आप पेपर देने जाओगे, जैसे आपका एक पेपर देने गए सुबह 7 बजे, 7 बजे ही होता है बीएससी पेपर, याद रखना, 7 से 10, फिर 11 से 2 बायोलॉजी वालों का रहता है, उसका रहता है, बीए वालों का नहीं कॉमर्स वालों का शायद, और फिर इधर 2 से 5 बायोलॉजी आर्ट्स वालों का रहता है, ठीक। आप लोगों का पेपर सुबह ही होता है, ठीक। तो सुबह उठने का आदत बना लो, नहीं तो एग्ज़ाम छूट जाएगा उस दिन। तो जैसे आप कलन दिए, कलन जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ लिखा होगा टोटल कितना मार्क्स, 50 मार्क्स लिखा होगा। अब 50 मार्क्स में 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन मिक्स नहीं रहता है, स्पष्ट लिखे रहेगा ऊपर में यूनिट नंबर फर्स्ट, ऐसे लिखे रहेगा। और यहाँ लिखा होगा कितना मार्क्स, 10 मार्क्स। हर यूनिट से कितना क्वेश्चन, कितना नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। फिर यहाँ आपको क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, या लिखा होगा, अथवा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, या तो इन दोनों को बनाओ या तो इन दोनों को बनाओ। समझ गए? फिर उसके नीचे लिखा होगा यूनिट नंबर 2, उसके नीचे भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, या तो फिर इन दोनों को बनाओ, ऐसे जैसे बताया ना वैसे बाकी भी रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये टाइप का पैटर्न रहता है। तो हर यूनिट से फिक्स रहता है 10 नंबर का आएगा, 5-5 नंबर का जनरली पूछता है, या ज़्यादा हो गया तो 3 ठो क्वेश्चन दे देगा, इन तीनों को बनाओ, और या तो फिर नीचे में एक ठोर बोल देगा इन तीनों को बनाओ, 2.5 नंबर का 3-3 नंबर का एक ठो क्वेश्चन। सी क्लियर हुआ? वो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर के, जैसे 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ते हो वैसे जनरली नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो समझ गए? तो टोटल अभी मैं आपको फिलहाल क्या बताया कि तीनों पेपर मिला के कितना यूनिट का क्वेश्चन बोला, कितना यूनिट बोला मैं, 15 यूनिट बोला। पहला पेपर में 5 यूनिट, दूसरा पेपर में 5 यूनिट और तीसरा पेपर में 5 यूनिट आएगा, ठीक। अब टोटल जब आपको पता चल गया कि हमारे सिलेबस में टोटल कितना यूनिट है, 15 यूनिट है, हर यूनिट से कितना नंबर का क्वेश्चन आना है, 10 नंबर का फिक्स, तो कितने नंबर का हो गया, 150 मार्क्स का हमारा एग्जाम होना कंडक्ट फिक्स रहता है, ठीक। अब क्या है, बच्चे लोग सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में, चूंकि कॉलेज का कहानी यही रहता है, अगस्त तक तो एडमिशन चलता है, अभी सितंबर तक चल रहा है जैसे इस बार देख रहे हो। फिर बच्चे पहले कॉलेज आएंगे, उनको लगता है कि बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो खूब पढ़ाई होता होगा। फिर जब कॉलेज में समझ में नहीं आता है, उसके बाद कोचिंग ढूंढते हैं। कोचिंग आते आते इतना लेट कर डालते हैं कि सिलेबस पूरा हम लोग ख़त्म तो कर देते हैं कोचिंग वाले, लेकिन बच्चों के पास इतना समय नहीं होता है कि जैसे 11वीं 12वीं क्लास में गर्मी से कोचिंग चालू कर दी है, सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म, अब बच्चा पेपर देने से पहले एक बार रिवाइज करके पहुंच गया। ऐसा यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि पूरा जनवरी फरवरी तो आपका प्रैक्टिकल खा जाएगा। समझ गए? तो कोर्स को हड़बड़ाहट में ख़त्म करने के चक्कर में स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, सब यूनिट को पढ़ लेते हैं और कोई भी यूनिट दमदार उनका नहीं रहता है, और इसी नाम से बच्चे फेल होते हैं, सप्ली होते हैं। हम पढ़ाएंगे पूरा ज़रूर, जैसे आप अभी मेरे कोचिंग ऐप में जुड़ जाओगे, पेमेंट कर दोगे, फीस जमा कर दोगे, तो आपको 15 में 13 यूनिट का वीडियो पूरा मिल जाएगा। पूरा वीडियो 13 यूनिट, 15 में 13 बहुत होता है, 13 यूनिट का वीडियो पूरा अवेलेबल है, मैं बना कर डाल चुका हूँ।
ऑफलाइन में तो अलग से पढ़ाऊँगा ही पूरा, समझ गए। तो बात यह है कि बच्चे लोग क्या है, सिलेबस खत्म करने के चक्कर में दिन भर क्लास कर रहे हैं, रिवीजन का अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। 15 यूनिट पूरा पढ़ तो लिए, लेकिन 15 यूनिट में एक यूनिट भी ऐसा नहीं है जिसको दमदार ढंग से पढ़ा हो, जिसमें वो कह दे कि हर यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हर यूनिट में 10-10 नंबर उठा ही लूँगा। इसलिए 15 यूनिट को पूरा पूरा पढ़ने की बजाय, मैं तो पढ़ाऊँगा ही, वो बात नहीं है कि ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा। 15 यूनिट को पूरा पूरा पढ़ने की बजाय हर यूनिट को जब आप ख़त्म करो तो ऐसा पढ़ो कि हर यूनिट में आपका कॉन्फिडेंस रहे कि मैं 10 नंबर तो उठा ही लूँगा। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9-10 साल का एक्सपीरियंस है, हम पढ़ा देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहो। जो क्लास में पढ़ाऊँगा उसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने वाला। होमवर्क को छोड़ो, जो क्लास में पढ़ाऊँगा वही क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आप अपने सुपीरियर सीनियर लोग से पूछ लेना, सब यहीं से अल्फ़ा क्लास से पढ़ के निकले हैं, आसपास और भी कोचिंग नहीं है। आपके सीनियर के सीनियर के सीनियर के सीनियर के सुपर सीनियर लोग यहीं पढ़ के निकले हैं। जो इन स्टूडेंट को मैं पढ़ाया था उनमें से कई सारे स्टूडेंट अभी पीएचडी कर डाले। पीएचडी समझते हो ना, बीएससी के बाद एमएससी के बाद पीएचडी होता है, समझ गए। कई लोगों का शादी ब्याह हो गया है, कई के बच्चे 4th क्लास में पढ़ गए जिनको मैं पढ़ा के ख़त्म किया था, शुरू बैच वाले। तो एक्सपीरियंस में अपना तारीफ़ करने का कोई मकसद नहीं है, मैं बता बस इसलिए रहा हूँ कि एक्स्ट्रा होशियारी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन जबरन का मत करना। जो क्लास में कराऊंगा सिर्फ वही पढ़ना, अपने सीनियर लोगों से पूछ लेना कॉलेज में अल्फ़ा क्लास में कैसा पढ़ाई होता है, वो सब बता देंगे आपको। तो हर यूनिट को जब आप ख़त्म करो तो ऐसा पढ़ो कि हर यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन बन ही जाए। मान लीजिए आप टोटल 15 यूनिट तो मैं पढ़ा दिया, लेकिन एग्ज़ाम टाइम ऐसा हुआ कि मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। मान लीजिए आप 8 यूनिट को मस्त पढ़ लिए, इतना अच्छे से पढ़े कि बस कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसमें से तो मेरा बन ही जाएगा। तो हर यूनिट का 10 नंबर हिसाब से 8 यूनिट का कितना नंबर का बना दिए, 80 मार्क्स। कम से कम पास तो हो गए, कम से कम फर्स्ट ईयर में जो धड़ाधड़ बच्चे फेल होते हैं पास तो हो गए। क्योंकि ना आप लोग कई साल ऑनलाइन पेपर दिए हो तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करने में भी आपको दिक्कत महसूस होता है कई लोगों को, समझ गए। वैसा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं, जैसे कुछ तगड़ा वाला दे दूँ ना, अवकलन समाकलन डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो हालत ख़राब हो जाएगा आप लोगों का, समझ गए ना। तो कम से कम पासिंग नंबर तो बीएससी में मैं फर्स्ट ईयर में अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि 15 यूनिट को पूरा पढ़ना, बिल्कुल ज़रूर पढ़ना, लेकिन पहले पासिंग नंबर लायक आप खुद का तैयारी कंप्लीट कर लेना, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का। जैसे मैं आपको मैथ्स में बताया कितने नंबर का पेपर होता है, 150, लेकिन फिजिक्स में 100 नंबर का 2 पेपर होगा 50-50 का, और केमिस्ट्री में 3 पेपर होता है 33 और 34 नंबर का, 33 और 34 मार्क्स का 100 मार्क्स, और 50-50 नंबर उसमें प्रैक्टिकल रहता है, जानते हो, समझ गए ना। ठीक, चलो अब ये जान लिया कि 3 पेपर होता है ना। एक पेपर का नाम मैं आपको क्या बताया, कैलकुलस। एक पेपर का नाम क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री। एक पेपर का नाम क्या बताया, वेक्टर। हर बुक में 5-5 यूनिट है, और हर यूनिट से कितना नंबर का आता है, 10 नंबर का। हर पेपर 50-50 नंबर का हो गया, टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका होना है, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास टोटल 15 यूनिट है पढ़ने के लिए। कितना यूनिट, 15 यूनिट, और औसतन 4 से 5 महीना है पढ़ने के लिए। 5 महीना, 5 ही महीना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो आप प्रैक्टिस करोगे, कोचिंग आओगे, दिन भर कॉलेज जाओगे, तो पास कैसे होगे, सेल्फ पढ़ने के तो टाइम चाहिए। अब 5 महीना है, इस 5 महीने में आपका बीच में दशहरा छुट्टी पड़ेगा, दिवाली छुट्टी पड़ेगा, शीतकालीन छुट्टी पड़ेगा। तो आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत छोटे छोटे छुट्टी है, हम लोग आ जाएंगे 2-4 दिन में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप मैक्सिमम स्टूडेंट लोग बाहर से आते हैं, छुट्टी मिलता है कॉलेज में, उससे 2 दिन पहले भागते हैं, और गांव जाने की फिर छुट्टी ख़त्म होने 2-3 दिन बाद आते हैं। यानी हर छुट्टी को भले 2 दिन 3 दिन का रहता है, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन घूम फिर के आते हैं। पुरानी यादें जुड़े रहती हैं, गाँव स्कूल, है ना। तो क्या ठीक है, अगर आप लोग छुट्टी लगाओगे तो 1 महीने का छुट्टी यही खा जाता है। तो कितना महीना बचा, 4 महीना। तो पहले क्या है, बैच यहाँ जुलाई अगस्त में अपन चालू कर देते थे, इसलिए टाइम पे कोर्स ख़त्म हो जाता था। आप लोग जैसे इस बार छुट्टी में जाओगे तो मैं क्लास बंद नहीं करूँगा,
आप लोग घर भले चले जाना, ऑनलाइन चल रहे, ऑनलाइन अटेंड कर लेना जब छुट्टी में आप लोग रहोगे तब, समझ गए। तो अपन क्लास को इस बार बंद नहीं करेंगे छुट्टी में। जैसे दीपावली का मेन दीपावली के दिन एक दिन मैं छुट्टी कर दूंगा, दशहरे में मैं छुट्टी एक दिन दूंगा जिस दिन रावण जलाते हैं, शीतकालीन में एक दिन का छुट्टी दे देंगे, बाकी मतलब मैं अपने लिए छुट्टी दे दूंगा, बाकी आप लोग भले ही 4 दिन 10 दिन छुट्टी मारिए, मैं छुट्टी नहीं देने वाला। आप लोग ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, घर बैठे बैठे 2-4 दिन एडजस्ट कर लेना, क्योंकि नहीं तो सिलेबस नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, अब 15 यूनिट पढ़ना है, तो अभी मैं आपको बताया कि उस यूनिट को पहले पढ़िए जो ज़्यादा सिंपल है और जिसमें नंबर स्कोर करना आसान है, क्योंकि 15 यूनिट में कई यूनिट इतना खतरनाक टाइप का है कि उसको अगर आप पढ़ने बैठोगे सर दर्द देना चालू हो जाएगा। तो मैं अभी आपको बता देता हूं, बल्कि पेन कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कौन सा यूनिट पहले पढ़ना है। आपको याद रखेंगे इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग क्या करते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में, 11वीं 12वीं का आदत रहता है, हम चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाई करना चालू करेंगे, 1 ख़त्म करेंगे, 2 ख़त्म करेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, फिर एक बुक होने के बाद फिर अगला बुक पढ़ेंगे। ऐसे बीएससी में नहीं पढ़ा जाता है, समझ गए। तो आपको कौन कौन सा यूनिट को पढ़ना है पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको देखिएगा, सबसे पहली बात, जैसे मैं बात करता हूं वेक्टर का, तो वेक्टर में यूनिट नंबर फर्स्ट सिंपल है। सिंपल है मतलब उतना सिंपल नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको देखना मजाक जैसा लगेगा, इतना मज़ा आएगा। वही वेक्टर है जो फिजिक्स वगैरह में पढ़े हो, लेकिन देखना इस साल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यूनिट नंबर फर्स्ट पहले पढ़ना, उसके बाद यूनिट नंबर 2 कर सकते हो, सिंपल है, और उसके बाद यूनिट नंबर 3 कर सकते हो। इतना करने के बाद वेक्टर को छोड़ देना। छोड़ देना मतलब पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 और 5 को पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। 4 और 5 हार्ड है, हार्ड पड़ेगा आपको, क्वेश्चन को एकदम घुमा देता है। क्लियर हुआ। वेक्टर के बाद अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में जम करते हो, किस में जम करते हो? ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। वेक्टर समझ गए ना, क्या बोलते हैं इसको? सदिश। थोड़ा चल जाएगा ना इंग्लिश, थोड़ा बहुत इंग्लिश हैंडल करना सीखोगे, क्योंकि आगे जाके जब आप एमएससी करोगे या आगे कुछ भी करियर बनाओगे तो बिना इंग्लिश के काम नहीं बनता है। भले हम इंग्लिश का बहुत बुराई कर लें कि अंग्रेज आए अंग्रेजी छोड़ गए, लेकिन ये हकीकत है कि बिना इंग्लिश को पकड़ बनाए आप आगे करियर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ज़माने से पीछे रह जाओगे आप, ठीक। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री सुन लीजिए ना, मेरी बात को थोड़ा सुन लीजिए पहले, फिर नोट करना। ट्रिग्नोमेट्री जब आप बुक पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना इस बात का कि त्रिकोणमिति में आप जो है सबसे पहले यूनिट नंबर 5 पढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मेरा 10 साल का अनुभव है। इस चीज़ को गंभीरता समझना, जितना आप पहले बुक को पढ़े, बुक को समझेंगे कौन कौन सा बुक होता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, और इसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। याद रखना इस चीज़ को, समझ गए? कौन कौन सा यूनिट को, कौन कौन से बुक का कौन कौन से यूनिट को पहले पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री कौन सा यूनिट पढ़ना पहले? 5वां, तो आपको मज़ा आएगा। मैं आपको एक्चुअली में ना यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ने के लिए बोल सकता था। पढ़ना नॉर्मली वैसी चीज़ हो कि आपका बुक का सिलेबस तो वैसे ही बना है, लेकिन ऐसा यूनिट को पहले पढ़ो जिसमें मज़ा आए। मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, आपको सेल्फ इंटरेस्ट जगना ज़रूरी है ना। नहीं तो ऐसे यूनिट को पढ़ने के लिए बैठ गए, ऐसे चैप्टर को पढ़ने के लिए बैठ गए जो जिसमें आपका सर दर्द दे रहे हैं, आप पुस्तक को बंद कर दोगे। एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसी हार्ड लगता है, मैथ्स भी हार्ड लगेगा, तो फिर बीएससी करने कोई मतलब ही नहीं हो पाएगा। तो पहले किसको पढ़ना? ट्रिग्नोमेट्री में यूनिट नंबर 5, समझ गए? यूनिट नंबर 5 को पढ़ने के बाद यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 को पढ़ना। पार्ट फर्स्ट नहीं, पार्ट 2। पार्ट 1 को छोड़ देना, समझ गए? उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देना, इसके बाद कैलकुलस, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? कलन। कलन बुक का, ये कलन बुक ऐसा है जिसको आराम से धूमधाम से आप यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 को लाइन से पढ़ सकते हो। ये इजी है,
इसको मैं खुद कह देता हूँ कि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर 5 लाइन से पढ़िए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाला। क्लियर हुआ? तो जब इतना पढ़ डालोगे, जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएं, तो ज़रा मुझे बताओ कितना यूनिट हो गया टोटल। इसमें का 1 2 3, इसमें का 4 और 5, लगभग के पूरा पूरा ही मान लो इसको, 4 और 5, और कितना हुआ 6 7, कितना हुआ 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना यूनिट पढ़ लिए? 10 यूनिट। ये 10 यूनिट ऐसा है भाई, इन 10 यूनिट को पढ़ने के बाद अगर आपका इस 10 यूनिट में पकड़ अच्छा हो गया, क्योंकि ये यूनिट आसान है, मज़ा आता है एक्चुअली में, आसान नहीं मज़ा आता है, ऐसा लगता है मैं खेलते रहूँ, पेन कॉपी लेके खेलते रहूँ, सर कोई भी क्वेश्चन दे मैं इतना बढ़िया ढंग से पढ़ाऊंगा 10 यूनिट को कि आपको लगेगा कि बस मैं गणित के लिए ही पैदा हुआ था, मैं इसीलिए ही धरती में जन्म लिया था, ऐसा महसूस होगा आपको। तो ये 10 यूनिट को पढ़े तो हर यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना नंबर का? 10 नंबर। टोटल कितना हो गया? 100 नंबर आपका रेडी हो गया। और मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं कि अगर ये यूनिट को ढंग से पढ़ोगे मेरे पास, मेरे यहाँ, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा आपको इतना अच्छे से डील करूंगा ये 100 नंबर का, समझ गए, कि आप 100 में 100 उठा सकते हो। 100 में 100 मतलब 10 यूनिट पढ़े, हर यूनिट में 10 नंबर का क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स का हुआ। ये 100 मार्क्स आराम से आप उठा सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा अगर 150 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है और अगर उसका 100 मार्क्स आता है तो बीएससी में ये वेरी गुड के कंडीशन में आता है। समझ गए? बताएं ना, मैथ्स में पास होना मुश्किल है। आप फर्स्ट ईयर जब दे के निकलोगे ना तो अपने आप ग्रुप में देखना, जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आधे बच्चे बीएससी मैथ्स में साफ हो जाते हैं, साफ क्लीन बोर्ड। 50 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है पासिंग नंबर, और आप कितना नंबर का रेडी कर दिए? 100। समझ गए? तो मैथ्स में इतना जब पढ़ा डालूंगा आपको, जब इतना ख़त्म हो जाएगा, इतना सिलेबस तो अपन को पूरा करना है, लेकिन इस यूनिट को पहले पढ़ना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक? जब आपका इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाए, जब इतना कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आप ट्रिग्नोमेट्री और जो वेक्टर का छूटा है, कैलकुलस का तो पूरा 5 यूनिट किए अपन। जब इतना हो जाए आपका कंप्लीट, उसके बाद फिर आप क्या करना कि ट्रिग्नोमेट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ लेना, उसके बाद यूनिट नंबर 2 को पढ़ना। यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 हो गया है, यूनिट नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। अब ये पार्ट क्या है बोल रहे हो कि मैं थोड़ा देर में बता रहा हूँ, समझ गए? यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 खत्म किए हैं अपन, पार्ट 1 बच गया था, उसको अब पढ़ लेना। अब आपको लगा कि पार्ट मतलब चैप्टर, एक तरीके से समझ लो, ठीक है ना? उसके बाद यूनिट नंबर 3 पढ़ लो और यूनिट नंबर 4 पढ़ लो। ये यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 जुड़वा भाई हैं। क्या है? जुड़वा भाई। यूनिट नंबर 3 और 4 अलग अलग भले यूनिट दे दिया है, लेकिन वो एक ही है, समझ लो। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किए मतलब 4 तक जाते तक वो खत्म होता है। क्लियर हुआ? ट्रिग्नोमेट्री का जो बचा था वो खत्म हो गया। फिर जब आपके पास लास्ट में समय बच जाए तो फिर आप वेक्टर को उठाना। वेक्टर मतलब सदिश। वेक्टर का कौन कौन से यूनिट कर चुके थे? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब आप वेक्टर का 4th यूनिट और 5 यूनिट कर सकते हो। समझ गए? तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें थी ये एक्स्ट्रा पोर्शन है। एक्स्ट्रा मतलब आपके लिए एक्स्ट्रा, मैं तो पढ़ाऊँगा ही पूरा। जब इतनी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए तब इन चीज़ों में उतरना आप, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। कॉलेज में भी टीचर लोग गलती करते हैं, मैं एक्चुअली गलती नहीं बोलूँगा, वो सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए गलत हो जाता है। क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री का 3rd और 4th यूनिट, तो पढ़ाई छोड़ दोगे आप, फर्स्ट ईयर ही छोड़ दोगे। हटा भैया मैं बीएससी नहीं बीए कर लेता हूँ, जाके वहाँ सब्जेक्ट चेंज करने का एप्लीकेशन डाल दोगी। मेरे से नहीं हो पाएगा गणित उड़ित, क्योंकि ग्रुप सब ग्रुप बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। हल्का थोड़ा 11वीं 12वीं का पोर्शन मिलेगा, लेकिन फिर भी बड़ा अजीब महसूस होता है। फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे रहते हैं ना, उनको अभी थ्योरी पढ़ने का आदत नहीं रहता है,
उनको डिफ्रेंशिएशन दे दो, इंटीग्रेशन दे दो, मतलब अवकलन समाकलन दे दो, गुणा भाग दे दो, लंबा लंबा कैलकुलेशन दो, कर लेंगे धूमधाम से। लेकिन जैसे ही रटने वाला चीज़ आता है ना, हाथ खड़ा कर दोगे आप लोग। अब वो सब खतरा खतरा यूनिट है। खतरा मतलब डरिए मत, मेरे से पढ़ने के बाद मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, कई बच्चों को बच्चे लोग खुद कहते हैं सर ये जो यूनिट जितना समझ में आए उससे ज़्यादा समझा दिया आप वो यूनिट को। क्यों? क्योंकि आप लोग बड़ा फोकस होकर पढ़ते हो ये यूनिट को कि सर तो बोले थे बहुत हार्ड है, और मैं भी बड़ा जोर दे के पढ़ाता हूँ, तो ये यूनिट ऐसा हो जाता है कि ये यूनिट से ज़्यादा सिंपल लगने लग जाता है कई लोगों को, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही फोकस लेके पढ़ते हैं। क्योंकि मैं बोले रहता हूँ यूनिट हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि ये यूनिट हार्ड है कि टीचर कॉलेज में पढ़ा गलती करते हैं। लेकिन मैं पर्सनली किसी भी टीचर से, कॉलेज के टीचर से मिलता हूँ तो उनको ज़रूर कहता हूँ कि ये यूनिट को आप लास्ट में पढ़ाइए। ऐसे भी ये सब थ्योरी पोर्शन है, दिमाग में रहता नहीं है, समझ गए? ठीक, तो आपको पहले इन सब यूनिट को ख़त्म करना है। भले आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री उठा रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री को भले ये दोनों पढ़ो, ऐसा नहीं कि मैं पहले वेक्टर पढ़ो फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो फिर कैलकुलस पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों बुक में से किसी को पढ़ सकते हो, लेकिन तीनों बुक में से किसी को जब स्टार्ट करोगे तो जो जो यूनिट को मैं पहले पहले लिखा हूँ उसी को आपको पहले पढ़ना है, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। समझ गए? आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जैसे आप जिम जाते हो तो जिम समझते हो ना, बॉडी बिल्डिंग, तो जिम का जो ट्रेनर होता है जो सिखाता है वो पहले दिन आपको ये बड़ा मोटा मोटा डंबल नहीं देगा चिलिक चलो हाथ डंबल करो फुलाओ, नहीं। वो शुरू के 10 दिन 15 दिन 1 महीना आपको हल्का फुल्का क्या कराएगा, एक्सरसाइज, ताकि आपका बॉडी जो है उस टाइप का फंक्शन करना चालू करे। उसके बाद फिर जब आप 2-4 महीना 6 महीने कर लोगे तब जाके आपको हैवी डंबल उठाने देगा। ठीक वैसे ही बता रहा हूँ आपको, वो सब यूनिट को भी पढ़ा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इस यूनिट को पहले पढ़ो। सेमेस्टर वाले भी आप ये सेमेस्टर के पहले सेमेस्टर में ये जो यूनिट है उसको पहले रफा दफा करेंगे, उसके बाद इसमें जम करेंगे। समझ गए? सेमेस्टर वाले हो ऐसा मतलब उनके लिए कुछ अलग नहीं है, वो उनके लिए भी यही सब नियम लागू होता है। जैसे सेमेस्टर में आपका मान लिया आपका वेक्टर का 2 ही यूनिट है जहाँ तक मेरी जानकारी में, तो 2 ही पढ़ना, भी इसको छोड़ देना। आप सेमेस्टर का पेपर देना है ना पहले दिसंबर के आसपास होता है। क्लियर हुआ? तो मैं आपको समझा दिया कि कौन कौन सा यूनिट को पहले पढ़ना है। ठीक ठीक, ठीक है, चलिए अब तो मैं आपको इंट्रोडक्शन वाला चीज़ बता दिया। ठीक है, यही। अब थोड़ा सा आप लोग का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आप लोगों का कितना बेसिक नॉलेज है, थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग 11वीं 12वीं में एक ही काम किए हो मेरे हिसाब से, वैसे तो बहुत कुछ पढ़ के आए हो, मतलब बेसिक तौर पे 11वीं 12वीं में एक ही चीज़ पढ़ाया जाता है मेरे हिसाब से। क्या लिखा हूँ मैं? डिफरेंशिएशन। और एक पढ़ाया जाता है क्या, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बीएससी में आते हो, बैचलर ऑफ साइंस जो फर्स्ट ईयर में आप लोग हो, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है डीप लेवल पे तो आप फंसोगे, सीधा सीधा फंसोगे। फंसने का मतलब ये है कि आपको दिक्कत होगा। ठीक, हालांकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा पर फिर भी थोड़ा देखना चाहता हूं। चलो आप ही में से बताना कोई e के पावर -x का डिफरेंशिएशन, पेन कॉपी निकालिए और करके दिखाइए मेरे को, मैं देखना चाहता हूँ। e के पावर -x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन और इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। थोड़ा इंग्लिश चल जाएगा ना, थोड़ा आदत डालिए। अवकलन को डिफरेंशिएशन और समाकलन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। e के पावर -x का डिफरेंशिएशन भी करिए और इंटीग्रेशन भी करिए। ऑनलाइन भी जो बच्चे मुझे देख रहे हैं आप भी करिए, मैं देखना चाह रहा हूँ क्या स्थिति है।
ऑनलाइन वालों को मेरा आवाज़ आ रहा है? इधर ऑफलाइन वाले बनाना स्टार्ट करो। ऑनलाइन वाले थोड़ा रिप्लाई करेंगे आप लोग। सब ठीक है, ओके है? आवाज़ आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रॉपर? ओके है ना? ठीक। मनीष कुमार सोनी और बाकी लोग भी बताइए क्या आप कर पाए? इसका कितना आया बताओ, डिफ्रेंशिएशन बताओ। क्या लिखे हो? माइनस, ये लिखे हो ना माइनस, और क्या लिखे हो? ठीक। इंटीग्रेशन में क्या लिखे हो बताइए? इंटीग्रेशन में क्या लिखे हो आप? बताइए, आपको बना जी गर्ल्स में? इंटीग्रेशन नहीं बन पाया? ठीक। बेसिक तो बहुत कमजोर है आप लोगों का। सूत्र वाली क्या बात है इसमें? सूत्र है ही नहीं, सूत्र वाली कोई बात नहीं है। e के पावर माइनस एक्स का जब मैं करूंगा डिफ्रेंशिएशन, क्या करूंगा? डिफ्रेंशिएशन, अवकलन, तो e के पावर माइनस एक्स का तो e के पावर माइनस एक्स होता है, होता है। और फिर ऊपर वाला पोर्शन का जो उसके पावर में लगा है उसका गुणा में, मतलब फिर इंटू में, फिर होता है डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। अगर आप कर रहे हो तो माइनस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? माइनस कांस्टेंट और x का 1, इतना तो पता है ना। 1 होते तक डिफ्रेंशिएशन होता है। तो चूंकि एक गुणा में है तो फाइनली कितना लिखाएगा? माइनस सामने लिखाएगा और e के पावर क्या बचा? माइनस एक्स। ठीक। इंटीग्रेशन जब आप करते हो, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, तो e के पावर माइनस एक्स का तो e के पावर माइनस एक्स ही होता है। और जब भी किसी का समाकलन होता है, जब भी किसी का क्या होता है? समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो ऊपर वाले पोर्शन का, ऊपर मतलब जो पावर में लगा है उसका अपॉन में फिर डिफ्रेंशिएशन होता है। क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन। जब भी किसी का समाकलन हो, याद रखेंगे, जब भी किसी का क्या हो? समाकलन हो, तो समाकलन तो करोगे, जो फार्मूला है जैसे e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस एक्स ही होता है, अपॉन में ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन होता है। माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस 1। माइनस एक्स का अवकलन कितना होगा? माइनस 1। नहीं आया समझ में? आया? तो यहाँ पर से माइनस जो है नीचे अपॉन में जो रहता है वो सामने लिखाता है माइनस e के पावर माइनस एक्स बचा, ऐसे होता है। क्लियर हुआ? ठीक, ठीक है जी। मनीष कुमार सोनी सही है आंसर, सही करेक्ट आंसर आपका। और कौन है? हीरा मोती नाम है आपका, हीरा मोती। ऑनलाइन में जी, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दे रहा था, मैं आपका देखना चाह रहा हूं कि बेसिक कंडीशन आप लोगों का क्या हालचाल है। चलो बताओ तो जरा। और आप लोगों को कंडीशन देखना पड़ेगा ना, उसी हिसाब से पढ़ाएंगे इस साल। आप मुझे बताइए, साइन एम थीटा का मुझे करके दिखाइए डिफ्रेंशिएशन। ऑनलाइन वाले भी आप लोगों का चैटिंग को मैं देख रहा हूँ, रिप्लाई करेंगे आप लोग। आप भी कर लिए मनीष कुमार सोनी जी। और बाकी लोग क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो भाई? आप लोग का चैटिंग को मैं देखते रहता हूँ, सामने मेरे सिस्टम रखा हुआ है, आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
जो बनाने को देता हूँ उसको बना के रिप्लाई करो। मैं आपका हर चैटिंग को मेरे ठीक सामने सिस्टम रखा हूँ, मैं आपको चैटिंग को देख ही रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, इधर ऑफलाइन आपके चैटिंग को भी देख रहा हूँ। जो भी समस्या जाता है, जो भी तकलीफ जा रहा है, आप बताइए मेरे को। लाइव क्लास का यही मज़ा है, इससे ज़्यादा लाइव क्लास का कोई आनंद नहीं है। आप लोगों को याद रखेंगे, आप लोग बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बुक का PDF बना के आपको दे देंगे, क्योंकि औसतन एक जो बुक है ना वो 250 रुपये का आता है, औसतन, कम ज़्यादा हो सकता है। दूसरा बुक भी 250 का आता है, तीसरा बुक भी 250 का आता है। कितना हो गया टोटल, बताओ ना जी, गणित वाले छात्र हो। 2 4 6 7 और 750 हो गया ना, ठीक किया। 750 रुपये बुक में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको वही क्वेश्चन करना है जो मैं क्लास में कराऊंगा। कॉपी को सिस्टम से बनाना। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हो, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, लेने की जरूरत नहीं है। आपको बुक का PDF मैं भेजवा दूंगा। जैसे मान लिया कभी कभार में होमवर्क में 2 4 क्वेश्चन दे दिया, वैसे देता नहीं हूँ जनरली, क्योंकि कॉलेज के बच्चे लोग होमवर्क बनाते नहीं हैं, इसलिए क्लास में मैं 2 घंटे की क्लास लगाता हूँ, डेली लगाता हूँ। लेकिन होमवर्क देने से बचता हूँ, क्योंकि आप लोग होमवर्क करते नहीं हो। कॉलेज के बच्चों का आदत रहता है, स्कूल में बढ़िया आदत रहता है, बहुत डरते हैं स्कूल में बच्चे टीचर से, पर कॉलेज जैसी 2 4 महीने घूमोगे ना तो आपको बहुत फ्री महसूस होगा कि अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। ठीक है ना। तो बुक ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेने का, अगर आप लेना चाहो तो ले लेना, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो बुक का मैं PDF बनवा रहा हूँ, PDF मैं आप लोग को सेंड करवा दूँगा। ठीक, जो 750 बचे उसको मुझे दे देना, मैं खा पी लूँगा। ठीक है ना, खैर मजाक कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों का कुल मिला के M cos M थीटा, हीरा मोती, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। M cos थीटा बढ़िया आ गया। निम्मी देवांगन, माइनस आएगा जी निम्मी, साइन का अवकलन माइनस कॉस होता है, बताओ जरा क्या स्थिति है, बताओ। सिम्मी देवांगन ऑनलाइन में, साइन का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस होगा। तो आप लोगों को मैं बस क्वेश्चन आज ऐसी जस्ट आपके साथ हंसी मजाक कर रहे थे, उसका उद्देश्य बस एक ही था कि आपका बेसिक देखना, और सही बताऊं तो आपका बेसिक खराब है, सच बता रहा हूं। 11वीं 12वीं के पढ़ाई का, कॉलेज के पढ़ाई में बस एक ही ज़बरदस्त फ़ायदा होता है BSc मैथ्स में। अगर आपका 11वीं 12वीं में डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छा पकड़ है तो आपको कॉलेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। नहीं तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। खैर यहाँ पढ़ते पढ़ते सब फ्लो में आ जाओगे। ठीक है, और कुछ सवाल हो मेरे से पूछ लीजिए, आप लोगों का पर्सनली कुछ मन में होगा और कुछ होगा तो पूछ लीजिए। देखिए मैं इतने साल से BSc पढ़ा रहा हूँ, हम खुद BSc MSc किए, तो ये मतलब ये मैं ऐसा कोई तारीफ वाली बात नहीं है कि मैं अपना तारीफ कर रहा हूँ, बड़ाई कर रहा हूँ। मैं बताने का बस उद्देश्य ये था आपको भरोसा दिलाना कि आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही पढ़िए। आप अपने सीनियर लोग से पूछ लेना कि अल्फ़ा वाले सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, वो सब बता देंगे। ठीक है ना, एक्स्ट्रा सर दर्द मत करवाना। ठीक है ना, और एक चीज़ और गंभीरता से आपको बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना, एक चीज़ और गंभीरता से आपको बता देता हूँ। आप लोगों का यहाँ बिलासपुर में देखो भाई, जो ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये पूरा छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं और बाहर के भी बच्चे जो BSc पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिलासपुर विश्वविद्यालय के हिसाब से बस पढ़ाते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में मोटा मोटा तौर पे जो मैं बुक बताया, कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वेक्टर हो गया, अगर आपकी यूनिवर्सिटी सिलेबस में तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी छत्तीसगढ़ में जो है नॉर्मली, अच्छा बुक के बारे में बताना भूल गया मैं आपको। बुक जो नॉर्मली बच्चे लोग लेते हैं वो बुक का नाम कई लोग पूछते हैं, ठीक है ना, वो बुक का नाम है HK पाठक। ये बुक अगर आप लोगे तो ले लेना। बाकी और भी राइटर की किताब है, राठौर की, चंदेल, बहुत सारी किताब आती है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और भी आप बुक ले सकते हो, लेकिन जनरली जो यहाँ के बच्चे लोग लेते हैं वो HK पाठक किताब लेते हैं। बाकी किताब लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ाऊँगा वो पढ़ लेना पर्याप्त है, बाकी आपकी मर्जी होगी तो ले लेना। परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार की जो बात है, जो बच्चे लोग शुरू से ढूंढते हैं, मैथ्स में परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार अभी मत लेना, क्योंकि परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार जो है वो नया जो बन के आता है वो नवंबर के आसपास आता है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। लेकिन तब भी मत पढ़ना उसको, आएगा तो। कारण क्या है,
क्वेश्चन मिक्स रहता है उसमें। जैसे आप परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सर या जो भी गाइड टाइप का इस्तेमाल करोगे, जैसे उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट खोलोगे ना, समझ गए, उसमें सब क्वेश्चन मिक्स रहता है, आपका बेस ही नहीं बन पाएगा। वो परीक्षा बोर्ड परीक्षा सर तब काम का है जब मेरे यहाँ आप यूनिट को पढ़ डाले हो, समझ गए ना। अब प्रैक्टिस करना चाहते हो एमपी क्वेश्चन को और, तो आप उसको खोल के देख सकते हो, ठीक है। तो अभी परीक्षा बोर्ड परीक्षा सर के चक्कर मत पड़ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको मैं पार्ट के बारे में बता रहा था कि मैं पढ़ाऊँगा कैसे, उसको समझिएगा। जैसे मैं एक कोई भी यूनिट को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बोला कि हर यूनिट से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, कितना नंबर का आता है क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कैसे आता है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बनाइए, या तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बनाइए, या तो इन दोनों को बनाओ या इन दोनों को छोड़ के इसको बनाओ, ऐसे ही पूछता है। अभी बताया थोड़ा देर पहले मैं, ठीक, ये तो पता चल गया आपको। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे हर यूनिट को, यूनिट नंबर जैसे फर्स्ट पढ़ा रहा हूं मैं, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ये पार्ट आपको बुक में नहीं दिखाई देगा। आप बुक में बोलोगे ना, बुक खोल के, सर आप तो यूनिट नंबर फर्स्ट में पार्ट 1 लिखवाए ऊपर, इसमें तो कहीं नहीं लिखा है बुक में पार्ट 1। सर आप तो कॉपी में पार्ट 2 लिखवा दिए हो पढ़ाते समय, तो पार्ट 2 तो कहीं लिखा नहीं है बुक में, उसमें मत ढूंढना। मैं इस हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको कि जैसे पार्ट 1 करोगे तो उसमें से एक ठो क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। नहीं समझ में आया? मैं अगर पार्ट 1 डाल के मैं पढ़ाया हूँ जो क्वेश्चन, जैसे मैं ऊपर आपको कॉपी में कल से पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर फर्स्ट, उसमें लिखवाऊंगा क्या, पार्ट 1। तो पार्ट 1 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसे ढंग से पढ़ाऊंगा कि पार्ट 1 में जितना क्वेश्चन कराया होगा उस क्वेश्चन में से एक ठो क्वेश्चन आपको 5 नंबर का दिखाई दे जाएगा। पार्ट 2 से एक क्वेश्चन आएगा, पार्ट 3 से एक क्वेश्चन आएगा और पार्ट 4 से एक क्वेश्चन आएगा। इस ढंग से मैं पढ़ाऊंगा। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको लिखा हुआ बुक में नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बताओ मेरे को, आप मुझे बताइए कितना क्वेश्चन बनाना है, कितना छोड़ना है? 2 बनाना है, 2 छोड़ना है। अगर आपके टाइम एग्जाम समय, अगर आपके पास समय ना हो तो आप कितना पार्ट को पढ़ के चल देना, कितना पार्ट को पढ़ के चल देना, 2 कम से कम पढ़ के चल देना, 10 नंबर का बन जाए। लेकिन चारों पार्ट को इसलिए पढ़ना क्योंकि जरूरी नहीं कि ये वाला पार्ट में से क्वेश्चन नंबर ये वाला जाए, इससे ये यहाँ से भी आ सकते हैं। समझ में आ गया ना? क्योंकि 2 बनाना है, 2 छोड़ना है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए चारों पार्ट को पढ़ना। पर अगर एग्जाम टाइम आपके पास समय ना हो, जैसे होता नहीं कल सुबह एग्जाम है, मेरा 2 यूनिट छूटा हुआ है, मैं पूरा पढ़ नहीं सकता, तो 2 पार्ट को कम से कम पढ़ के चल देना। एक लास्ट बात और, एक बात और याद रखिएगा, एग्जाम में लिखने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि आपको सिस्टम से ही बनाना है। पहले पार्ट 1 करना है, फिर पहले जो है पार्ट 1 पढ़ना है, फिर पार्ट 2 पढ़ना है, पार्ट 3 पढ़ना है, पार्ट 4 पढ़ना है, कोई भी यूनिट में, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देख बताता हूँ कि आपका पेपर हो रहा है, कौन सा पेपर है ये, कैलकुलस, थोड़ा रफ लिख दिया हूँ ना, देख लेना, ठीक है ना। कैलकुलस, कैलकुलस में मैं बोला यूनिट नंबर फर्स्ट आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा उसमें, 2 बनाओ 2 छोड़ो, औसतन 3-4 भी पूछ देता है कभी कभी ना एक ही पार्ट में, ठीक है ना। फिर क्या आएगा बताओ, बोलो। यूनिट नंबर 2, इसमें भी 2 क्वेश्चन बनाओ और 2 छोड़ दो, ऐसी आएगा। लिखना मत, ये बता रहा हूँ जस्ट थोड़ा मजाक मस्ती के तौर पे। इसमें भी 2 क्वेश्चन आएगा और 2 बोलेगा छोड़ दो। फिर यूनिट नंबर 4 आएगा, इसमें भी 2 बनाओ और 2 छोड़ दो। 2 या 3 भी पूछता है ना कभी कभी, 3 ठो बनाओ या 3 ठो इधर का छोड़ दो, ऐसा भी आता है ना। और यूनिट नंबर 5 में 2 बनाओ और 2 छोड़ दो, ठीक। ये इसी स्ट्रक्चर में रहता है, आप अनसॉल्व खोल के देख सकते हो। मान ली जाए आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का ये बन रहा है लेकिन ये नहीं बन रहा है, होता है कभी क्वेश्चन नहीं बन रहा है भाई। अब बोलोगे ठीक है इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसको कोशिश करता हूँ। इसमें भी दिक्कत है कि ये बन रहा है एक नहीं बन रहा है, फंस जाओगे। समझ गए?
ऐसी 2-4 यूनिट में और ऐसी हालचाल हो रहे हैं। तो एक काम करना, आप क्या करना, अब कुछ ना कुछ तो गणित लगाना पड़ेगा। गणित वाले छात्र गणित नहीं लगाओ कैसे बने काम। इसको बनाओ, फिर इसको बनाओ, फिर इसको बनाओ, फिर इसको बनाओ, फिर इसको बनाओ। चेक करने वाले को कंफ्यूज कर डालो, उसको समझ भी नहीं आना चाहिए। अगर लाइन से बनाओगे ना सीधा लेकर टेका, इसको बनाओ, फिर 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 वो तो लाइन से देख डालेगा कौन सा क्वेश्चन बनाए कौन सा छोड़े हो। नहीं समझ में आए, इसको बनाओ, फिर इसको बनाओ, फिर इसको बनाओ, फिर इसको बनाओ, फिर इसको बनाओ, उसको पूरा कंफ्यूज कर डालो। नहीं ऐसा नहीं, और एक ही क्वेश्चन 2-2 बार लिख के आओ। हम पर्सनली जानते हैं ऐसे कई बच्चों को जो बनाए थे 30 नंबर का, पाए हैं 40 नंबर। समझ में आए क्या किए थे वो लोग? क्योंकि हालांकि टीचर बहुत होशियार होता है, उसको बेवकूफ़ मत बनाना, ऐसे ये सब काम मत करना। लेकिन जब नहीं बन रहा है, आप एग्ज़ाम हॉल में खाली बैठे हो, उससे अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ बना के आओ। समझ गए ना? तो मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो सुना हूँ, जो खुद मुझे बताए थे, भैया सर हम 30 नंबर का बनाए थे लेकिन 35 नंबर लेके आए हैं। तो वही हरकत करके आए थे वो लोग। समझ में आएगा ना? आपको नंबर उठाने, गणित वाले छात्र बी स्मार्ट। समझ गए ना? स्मार्ट बन, क्योंकि चेक करने वाला जो टीचर होता है ना, प्रोफेसर, अगर वो स्ट्रिक्टली चेक कर रहा है एकदम ज़्यादा, हालांकि प्रोफेसर आपसे बहुत पढ़ा लिखा है, वो आपकी छोटी छोटी गलती को बहुत आसानी से पकड़ लेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास खाली समय है, वहाँ फालतू बैठे हो, तो नकल मारने और नकल बताने से अच्छा है कि आप खुद का कॉपी को कुछ ना कुछ बनाइए। समाज सेवा करने की बजाय जो आजू बाजू लड़के लोग समाज सेवा करना चालू कर देते हैं ना, वो समाज सेवा से बचो, अपने सेवा कर लेना पहले वो। ठीक है ना? तो इस टाइप का कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप खाली हो तब बैठे हो तब। ठीक है ना? बीएससी में एक चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे हम लोग 11वीं-12वीं क्लास में पढ़ते हैं, जैसे लिखते हैं 2x बराबर, मान लीजिए लिखा है 2 लिखा है, तो 11वीं-12वीं मैथ्स बनाते समय क्या करते हैं, ये काट दिया, और x बराबर क्या लिखा 1। ऐसा मत काटना, क्योंकि 11वीं-12वीं में आपका पेपर चेक कौन कर रहा था? टीचर। अब आपका पेपर कौन चेक करेगा? प्रोफेसर। और टीचर और प्रोफेसर में बहुत अंतर होता है। समझ में आ गया? टीचर बीएड करने के बाद बनता है, और प्रोफेसर पीएचडी करने के बाद बनता है। पता है ना? प्रोफेसर लोग क्या रहते हैं पता है ना? पीएचडी रहते हैं। हाँ, हालांकि आपके कॉलेज में बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो पीएचडी नहीं है, एडहॉक में पढ़ा रहे हैं अतिथि शिक्षक के रूप में, लेकिन जो ऑथराइज्ड प्रोफेसर हैं वो पीएचडी होल्डर है, नेट क्वालिफाइड है, बहुत पढ़ा लिखा है, बुक छाप के बैठा है। समझ गए ना? ये सब नंबर काट देते हैं। ऐसा काटने का मतलब होता है कि आपका गलत हो गया। क्या हो गया? हालांकि आप 2 1 कम 2 काटे हो, लेकिन ये सब हरकत मत करना। हालांकि ये सब में नंबर नहीं काटते हैं, लेकिन होता क्या है, कोई ढंग का प्रोफेसर पा जाएगा ना पेपर को, बाहर कहीं पेपर चेक होने गया, आपका यूनिवर्सिटी के अंदर चेक हुआ, तो ये सब छोटी मोटी गलती नहीं बोलते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। बच्चा लिख के आ गया, बच्चा पास हो जाए, यही चेक करने वाले का उद्देश्य रहता है कि हम किसी बच्चे को फेल ना करें। समझ गए ना? लेकिन कोई ढंग का प्रोफेसर पा गया ना, जिसका घर में झगड़ा वगड़ा होकर आया होगा, वो टेंशन में होगा, तो फिर धड़ाधड़ काटेगा। फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि नंबर कटा तो कटा कहाँ से, मैं तो पूरा बना गया। फिर रीचेकिंग में फॉर्म डालोगे, फिर आप यूनिवर्सिटी गाली दोगे कि नंबर काट दी। यूनिवर्सिटी वाला कोई गलती नहीं, आप गलत ही बना के आए थे। समझ गए? ठीक, तो आज मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन पर्याप्त है। ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया कौन कौन सा बुक होता है। कम से कम बच्चों को ये तो पता होना चाहिए कौन कौन सा बुक है। ठीक है? हर बुक का नाम क्या है, हर बुक से कितना यूनिट है, ठीक है ना, और हर यूनिट से कितने नंबर का आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सब तो सामान्य सी बात है, 1-2 महीने में आप सीख ही जाते कॉलेज में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको कौन कौन सा यूनिट को पहले पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। समझ गए? लाइन से नहीं पढ़ा जाता है बीएससी को, 11वीं-12वीं नहीं है। यहाँ सबसे पहले जुगाड़ करो क्या करने का? पास होने का। पासिंग का पहले जुगाड़ करो, फिर आप 100, 110, 120, यहाँ के जो मैं जिनको पढ़ाया उनका 130, 140 भी आता है। वो उम्मीद मत करना ना 11वीं-12वीं जैसे कि मैं तो लेके आऊँगा भैया 150 में 150। ये यहाँ संभव नहीं होता है। कुछ लोग करके दिखा देते हैं, लेकिन वो 150 में 150 पाने वाले बच्चे लोग तिकड़मबाजी का क्या रहते हैं, जो बता रहा था ना, इधर उधर इधर उधर। समझ गए ना? बहुत मुश्किल होता है 150 में 150 लाना। कई लोग ले आते हैं मेहनत से, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल चीज़ है। 100 टच कर गया आपका, आप समझो कि आप एकदम 1 नंबर के बच्चे थे, आप नंबरी बच्चे थे, तो 100 टच कर गए। 100 से ऊपर आए मतलब समझ लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। ठीक है ना?
और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, आपका फर्स्ट ईयर में जितना परसेंट बनेगा, सेकेंड ईयर में जितना परसेंट बनेगा और फाइनल में जितना परसेंट बनेगा, तीनों मिला के एग्रीगेट जुड़ता है। डिग्री जो बनता है, डिग्री जिसको बोलते हैं कि मेरा बीएससी का डिग्री है, तो तीनों मिला के डिग्री बनता है। समझ गए? तीनों मिला के आप कितना पाए हो, ठीक है ना। और एक छोटी चीज़ और बता रहा था आपको, अभी याद आया, दिमाग में भूल गया, ठीक है ना। ठीक, तो कॉलेज में देखो, आप लोगों का कॉलेज लाइफ है, ठीक है ना। कॉलेज लाइफ में पढ़ने के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको सीखना है। जैसे कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है ना, पार्टिसिपेट करो, नाच गाना हो रहा है, ठीक है ना। सिर्फ पुस्तक तक सीमित मत रहो, क्योंकि पुस्तक ज्ञान के अलावा भी बाहर ज़िंदगी में बहुत सारा ज्ञान है जिसको आपको देखना सुनना है, ठीक है ना। बस वो सरकारी नौकरी मत पकड़ना, रात वाला। रात में कई लोग 11 बजे चालू होता है ना मोबाइल, सुबह 5 बजे बंद होता है सरकारी नौकरी, वो सरकारी नौकरी बस मत करना, क्योंकि वो फिर पूरा खा जाएगा धीरे धीरे ज़िंदगी को आप। हालांकि मैं कितना भी आपको समझा लूँ, अगर आपका नसीब ख़राब होगा ना यहाँ बस कि हम ये सब चक्कर में पड़ेंगे, तो पढ़ोगे, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, यह हकीकत है, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर हम लोग फिर अगले क्लास में मुलाकात करेंगे, और कुछ बात रहेगा तो ठीक है। आप लोगों का कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताइए, कुछ सवाल हो मेरे से तो आप पूछ लीजिए। हालांकि सब चीज़ों को मैं मेरे ख्याल से बता ही दिया हूँ, इसके अलावा भी कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए। कुछ सवाल हो बताइए आप लोगों का। हाँ, सोमवार से शनिवार क्लास आपका डेली रहेगा, सोमवार से शनिवार। अगर आप लोग की इच्छा होगा तो एक दिन टेस्ट ले लेंगे, अगर आप लोग आओगे तो, ठीक है ना। नहीं तो जनरली वो होता वही है कि जो बच्चा बोलता है कि सर मैं आऊँगा टेस्ट के लिए, वही गायब रहता है, वही गायब हो जाता है, ठीक है ना। तो बताइए, कुछ सवाल और कुछ हो बता दो। कुछ 7:30, आज लेट हो गया था, 7:30 बजे, 7:30 से चालू करेंगे। नहीं, 7:30 से 8:45 तक, 8:45 तक। उसके बाद फिर बाद में टाइम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी क्या प्रॉपर बैच नहीं है ना, तो ज़रूरत ज़्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, कल से आऊँगा सर मैं भी, मनीष कुमार सोनी। आइए कॉलेज। आप लोग कितने बच्चे जा रहे हो अभी कॉलेज में? कौन सा कॉलेज? कितने बच्चे रहते हैं अभी आपके यहाँ? डीपी वाले हो आप भी ना? आपके यहाँ कितने बच्चे रहते हैं अभी आपके ऑफलाइन में? हाँ, आ रहे हैं बच्चे लोग, पढ़ाई भी स्टार्ट हो गया है ना? ठीक। और कहाँ कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड लोग, कोचिंग वगैरह? नहीं, आपके फ्रेंड लोग कोचिंग कहाँ जा रहे हैं? और उनको बोलो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ ही जाओ, कहीं भी करो, कर लो कोचिंग वोचिंग गणित उड़ित का। कॉलेज में मैं किसी कॉलेज का बुराई नहीं करना चाहता हूँ, कॉलेज वाले टीचर जितना हो सके पढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं सुना हूँ ढंग से सिलेबस और अब नहीं हो पाता है। अगर आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है अच्छे से, शोध टाइप का, ठीक है ना, वैसे अच्छा ही पढ़ाते हैं, मैं किसी टीचर का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोचिंग वोचिंग देख लेना। कि कॉलेज में भीड़ रहता है, एकदम डाउट और क्लियर तो हो नहीं पाता है, क्योंकि वो टीचर है, वो अपने हिसाब से पढ़ाएगा। कोचिंग आओगे तो टीचर का जान खाओगे, ठीक है ना। टीचर भी आपसे पैसा लिया है तो करेगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर, मैं कल से आऊँगा, ठीक है ना जी। हो गया, सैटरडे टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्लास में मुलाकात करते हैं। तो कल जो है आप लोग कौन सा बुक लेके आओगे, क्या पढ़ोगे पहले? कल आप लोग टिग्नोमेट्री का बुक लेके आ जाओ, ठीक है ना। टिग्नोमेट्री कौन सा यूनिट पढ़ेंगे? 5th यूनिट, आपके सेमेस्टर में भी है वो, ठीक है ना। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, क्लास को बंद कर दीजिए, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले